हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का वन डे स्प्रिंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है मैथ की क्लास कर रहे हैं और मैथ की क्लास में हम लोग जो है साधारण ब्याज की क्लास शुरू किए हैं। साधारण ब्याज में जो है हम लोग अब तक 3 क्लासेस कर लिए हैं। ये आज की चौथी क्लास आप लोगों के सामने है। और ये जो है रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों का देने का बस कारण एक ही है कि आज जो है हम इस शहर में उपस्थित नहीं है, तो हम लोग जो है इसको रिकॉर्ड कर दिए हैं ताकि आप लोगों को जो है समय से क्लास मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 7:30 बजे से क्लास मिलती है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और उसको जो है अगले हफ्ते मतलब लगभग बुधवार या बृहस्पतिवार से कर लीजिए। बीच में आप लोगों को एक हफ्ते की छुट्टी रहेगी। तब तक आप लोग जो है साइंस की आप लोगों की क्लास मिलेगी। साइंस में वो भी बायोलॉजी की क्लास जो है सर के पास जैसे समय मिलेगा वैसे अल्टरनेट करके, या नहीं तो रेगुलर मिलेगा तो रेगुलर करके आप लोगों को शाम को 6 बजे से क्लास दी जाएगी। तो आप लोग कोशिश करके उसको जरूर देखिएगा। और एक हफ्ते के बाद जैसे ही क्लास फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर आएंगे तो शुरू करेंगे। तो आज जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं कि साधारण ब्याज से जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल करना है। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत से प्रश्न किए हैं, उसी के आधार पर कुछ और प्रश्न करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए, ये प्रश्न कई बार हम लोग हल कर चुके हैं कि जब कोई राशि दोगुनी हो रही है तो दोगुनी होने का मतलब क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, ये 100 रुपया था और 100 रुपया का दोगुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। 200 रुपया। अब ये 100 से 200 होने में इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, परसेंटेज में भी पढ़े, लाभ हानि में भी पढ़े, बट्टा में भी पढ़े। परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालते हैं, जितना आपका परसेंटेज वृद्धि निकालना है क्या करते हैं, जैसे 200 हो गया है तो किस में हो रहा है, कितने में वृद्धि हो रही है, 100 में हो रही है, गुणे 100 कर देते हैं तो आपका ये क्या आ जाता है, परसेंटेज वृद्धि। तो 200% हो गया। कितना हो गया, 200% हो गया। और 100% ऑलरेडी 100 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 100 घटा देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक, तो इसमें वृद्धि कितनी हो गई है, 100 में 100% की वृद्धि होने के बाद यह जो है 200 के बराबर हो गया। इतना तो आप लोग जान गए हैं। तो अब देखिए 10 वर्ष में कह रहा है कि दो गुना हो रहा है। तो हमने अभी पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि जब दो गुना हो गया है मतलब 100% जब वृद्धि हो गई है तो समय से क्या कर देते हैं, केवल भाग दे देते हैं। यही आपका परसेंट वो हो जाता है क्या, ब्याज दर किया जाता है। जब समय, अब देखिए ब्याज दर जो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में जो है समय और ब्याज का जब गुणा करके भाग देते हैं तो वही ब्याज दर निकल के आ जाती है। तो ब्याज दर हमारा 10%। इसको चाहेंगे तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र के लिए अब आप फिर से लिखेंगे वही कि पी मतलब साधारण ब्याज होता है या साई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब कह रहा है एसआई जो है मतलब साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज जो है 10 वर्ष में दो गुना हो जा रहा है, अर्थात पी के बराबर हो जा रहा है, पी के बराबर हो जा रहा है। अब मूलधन पी आपका आई है, आर आपको ज्ञात करना है, टी 10 वर्ष दिया हुआ है, बटा 100 करेंगे। पी से पी कटेगा, 10 से काटेंगे 10, और फिर आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 10%। देखिए, या तो आप सूत्र में रखिए या तो आप इसको समझ जा रहे हैं, आप इसको समझ जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आसान इसलिए होगा कि जब ये कहेगा कि 4 गुना हो गया, 3 गुना हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही 4 गुना की बात करेगा तो 100 से कितना हो जाएगा, 400। 4 गुना तभी ना होगा, 100 रुपया है उसका 400 हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें कितना वृद्धि हो गई, 300% की। 300% की वृद्धि हो गई। अब बस 300 में 10 वर्ष में हो रहा है, भाग दे देंगे 10 का, कितना आ जाएगा 30%। मतलब एक वर्ष में 30% बढ़ेगी तो 10 वर्ष में वो 300 और बढ़ जाएगी, टोटल 400 रुपया हो जाएगा। ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। इतना समझ गए, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अब देखिए 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो रही है, कितनी, 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो रही है। तो अब 4 वर्ष में क्या करेंगे, फिर वही 100 से 2 गुना करेंगे, 200 हो रहा है। कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 100% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए 100% की वृद्धि हो रही है, 4 वर्ष में ही 100% बढ़ जा रही है। कुछ नहीं करना है, यही बटा 4 कर दीजिए, कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। देखिए सूत्र से भी निकालेंगे तो आपका इतना ही आएगा। तो आप लोग सूत्र से निकाल के हल कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। सूत्र से मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग कुछ मेहनत करिए, सूत्र से निकालिए, देखिए दोनों मैच कर रहा है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं।
देखिए हर प्रकार से आप लगाने की कोशिश करिए, 2-2 3-3 मेथड से सवालों को लगाने की कोशिश करिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और कभी जैसे ये वाला मेथड नहीं समझ में आया, सूत्र वाला आया सूत्र का किए, ये वाला आया ये वाला किए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए कह रहा है कि 25,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 31,500 हो जाती है। कितनी? 31,500 रुपया हो जाती है। अर्थात 25,000 में कितना ब्याज दिया जा रहा है कि 31,500 हो जा रही है। तो पहले तो हम ब्याज निकालेंगे, 31,500 में से क्या करेंगे, 25,000 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मालूम? साधारण ब्याज। तो घटा दीजिए, 31,000 में से जो है 31,500 में से 25,000 को घटाएंगे, 25,000 को घटाएंगे, ये क्या आ गया है? एसआई। एसआई वाला हम सूत्र जानते हैं, पी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 25,000, अगुड़े आर हमको निकालना है, समय दिया हुआ है 4/100 कर देंगे। अब देखिए अब इसको जब घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6,500 होगा, 6,500। ये 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, ये हो जाएगा 250, अगुड़े आर गुड़े 4। अब देखिए 250 में एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 50 और 15, 25 छक्का 150, 26 और 4 इधर आ जाएगा बटा 4 बराबर आर। तो अब यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा? 4 छक्का 24, 4 पचे 20, कितना आ गया? आर का मान 6.5%। देखिए कैलकुलेशन है, आप इसको हल करेंगे, सूत्र में रखना है, केवल कुछ करना ही नहीं है। 31,000 में से 25,000 घटाएंगे, साधारण ब्याज हो जाएगा, और उसके बराबर जो है क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी सूत्र में रखेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको बेसिक मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लंबा का मतलब ये है कि आपका ये क्या आएगा, एसआई का मान आया है यहाँ से कितना, 6,500। अब एक वर्ष का हम लोग निकालेंगे 6,500, एक वर्ष का मतलब 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो एक वर्ष का ब्याज आएगा। एक वर्ष का ब्याज किस पे, इतने पे है, कितना परसेंट के बराबर है, तो इतना बटा इतना गुणे 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल के आएगा। वो भी लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग कोशिश करके इस वाले मेथड से इसको लगाइएगा। कुल मिला के यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि प्रश्न को जल्दी से हल करना है। बस एग्जाम में क्या है, जल्दी से हल करना है, जितने कम समय में आप हल कर पाए। ठीक, तो अगले प्रश्न पे अब हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 50,000 की एक राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर 5 वर्ष में साधारण ब्याज उसको 20,000 प्राप्त होता है। तो अब देखिए अब इसको चाहेंगे तो 5 वर्ष में 20,000 प्राप्त हो रहा है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 4,000, यही होगा, 4 पच्चीस 20, 4,000। और ये 4,000 ब्याज किस पे प्राप्त हो रहा है, 50,000 पे, लाभ कह लीजिए एक तरह से। अगुड़े 100 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डबल, ये 2 शून्य और 2 शून्य, ये शून्य कटेगा, 8 पचे 40, कितना, 8%। आप चाहेंगे तो इसको बस इतना ही से आंसर मार सकते हैं, इतना ही से आप इसको आंसर मार सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको और हल करना चाहते हैं सूत्र से, देखिए परसेंटेज आप पढ़े होंगे तो आप इतने ही में हल करके आपका आंसर 8% हो जाएगा, आप मार के आगे बढ़ जाएंगे। आपको ये समझ में ना आया होगा, एक बार और समझिए इसको। देखिए कह रहा है 50,000 रुपए की एक राशि में 5%, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिया जा रहा है, और साधारण ब्याज उसको 5 वर्ष में 20,000 प्राप्त हो रहा है। तो एक वर्ष में कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 चौको 20, 4,000। अरे भैया 5 से भाग दे देंगे तो 4,000 एक वर्ष में कमाएगा ना। 50,000 रुपया उधार मान लीजिए वो हमको दिया, और उस पे जो 5 वर्ष में, जो एक वर्ष में कितना लिया, 4,000, मतलब उसको हमको देना है 54,000, 54,000 देना है। ये 4,000 जो अधिक दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, 50,000 पे दे रहे हैं। तो हम लोग प्रतिशत लाभ में पढ़े थे कि जब किसी लाभ को, जैसे जो लाभ है, लाभ को परसेंटेज में दिखाना है तो क्या करते थे, लाभ बटा मूल, मतलब जितने में व्यक्ति वस्तु को खरीद रहा है उतने में, अर्थात 50,000 में मान लीजिए हमने उस वस्तु को खरीद रहा था, और गुणे क्या कर देते हैं, 100, बस। ये तो परसेंटेज के हिसाब से लगा दिए। अब सूत्र के हिसाब से आइए, सूत्र के हिसाब से देखिए, सूत्र कहता है कि एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। तो एस आई का मान 20,000 दिया हुआ है, कितना, 20,000, बराबर मूलधन आपका कितना है, 50,000, 50,000 करेंगे, गुणे आर निकालना है आपका, गुणे समय दिया हुआ है कितना, 5 वर्ष बटा 100।
दो शून्य से दो शून्य कटेगा, यहाँ से दो शून्य से दो शून्य कटेगा, 5 से इसको काटेंगे कितना हो, 40 बचे 200, फिर इसको 5 से काटेंगे 5 वठे 40, तो आर बराबर कितना आ गया 8%। देखिए, या तो आप सूत्र से लगाइए या तो आप बेसिक मेथड से लगाइए, दोनों से आप लगा सकते हैं। बस ये है कि आपको जो आसान लगे आपको उससे हल करना है। यहाँ तक आप समझ गए हैं? यहाँ तक आप समझ गए हैं, मैं मान के आगे बढ़ जाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने कि एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है। देखिए, ये वाला 2 गुना 3 गुना वाला बहुत प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ये जान लीजिए। अब कह रहा है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, बस 100 का 200 हुआ। बार बार इसको बता रहा हूँ, कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 100% की वृद्धि हो गई। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। आपका परसेंटेज हो गया 8 एकम में 8, 8 एकम में 8, 2 और 8 दूना 16, 8 पचे 40, कितना हो गया 12.5%। अब ऐसे सवालों को आप न हल कर पाएं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि अब इससे जान लीजिए कि इसको मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जितने वर्ष से ये 2 गुना 3 गुना हो रहा है, बस आपका परसेंटेज निकाल के उसमें जो है समय से भाग दे देंगे, आपका दर निकल के आ जाएगा। तो इसका आ रहा है 12.5 अर्थात 12.5%। इसमें 1/2 लिख दिया है, 0.5 को 1/2 लिख दिया है, बहुत अंतर नहीं है। आप इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक। यहाँ तक समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, छठवां क्या कह रहा है, 3400 की एक राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है। देखिए, 3400 पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है, तो क्या करेंगे, 680 आपका साधारण ब्याज है, 3400 रुपया पर है, 3400 पर है। आर आपका निकालना है, ब्याज दर, समय दिया हुआ है 4/100 कर देंगे, बटा 100 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, ये 34 दूना 68, 20, 4 से काटेंगे कितना हो, 4 पचे 20, आर बराबर कितना हो गया 5%। ये तो सूत्र से हो गया, ये सूत्र से हम लोग निकालिए। अब देखिए, बेसिक मेथड से इसको कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज 680 है, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, 680/4 करेंगे तो कितना होगा, 4 से करेंगे, 4 एकम में 4 और ये हो जाएगा 4 7 28, 170 रुपया, यही होगा। 170 रुपया 1 वर्ष में उसका ब्याज आ रहा है, किस पे आ रहा है, 3400 पे। तो आप लिख सकते हैं 170/3400 पर 170 रुपया का ब्याज है, इसको परसेंटेज में बदलना है, कितना परसेंट होगा, 170 रुपया 34 का, 2 शून्य से 2 शून्य, 34 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये 34 से 170 को काटेंगे तो भी 5% आएगा, ठीक। देखिए, अच्छा ये वाला यहाँ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं ये 170 रुपया हो गया है। अब 170 रुपया किस पे लाभ हो रहा है, 3400 पे हो रहा है। 170 रुपये का 3400 पे लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज निकालना है, कितना होगा, ये कटेगा, ये 34 से जब 170 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 2 17, ठीक, 5% हो गया। देखिए, ये वाला आपको आसान है कि ये वाला आसान है, जो आपको आसान लगे उस पर आप हल करेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 25,000 की एक राशि है, 4 वर्ष में 3200 हो जाती है, कितना, 4 वर्ष में 3200 हो जाती है, ब्याज का दर ज्ञात करना है। अब देखिए, 2500 से 3200 हो जा रही है, तो ब्याज कितना आ गया इसमें, 32 में से 2500 को घटाएंगे, सॉरी 25,000 है तो ये 32,000 होगा, ये 32,000 होगा, ये 25,000 है, तो अब 3200 नहीं ना होगा। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष में 3200 कैसे होगा, 25,000 से 32,000 होगा, बढ़ेगा, 4 वर्ष में बढ़ा 32,000, 32,000 में से 25,000 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 7 32, 7,000। और कितने पर, 25,000 पे, अगुड़े आर गुड़े समय ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, बटा 100 करेंगे। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया, आर बराबर कितना आ गया, 7%, ठीक। यहाँ तक आप अच्छे से चीजें समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग जो है अच्छे से ये चीजें समझ गए होंगे। 8वां प्रश्न पे अब हम लोग आ जाते हैं। 8वां कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 309 और साधारण ब्याज पर कितना 300 है। तो साधारण ब्याज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साधारण ब्याज से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि साधारण ब्याज 2 वर्ष में 300 रुपया, कितना है,
साधारण ब्याज 2 वर्ष में जो है 300 रुपया है किसी, हाँ सॉरी, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है 300 है, और निश्चित धनराशि P है, और R आपसे पूछ ही रहा है, और गुणे T दिया हुआ है 2/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इधर कटेगा तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए 1,500 और 150 में इसको करेंगे तो PR का मान आ गया कितना 15,000। समीकरण नंबर 1। और एक सूत्र आप लोग जानिए कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का पूछ रहा है ना, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा P, 2 वर्ष का ध्यान देंगे, 2 वर्ष का है तो स्क्वायर हो जाएगा P कोष्टक में R/100 का स्क्वायर। ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, क्या होगा साधारण ब्याज, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर P कोष्टक में R/100 की पावर स्क्वायर। 2 वर्ष का पूछ रहा है तब, तो अब 2 वर्ष का कितना हो जाए 309 में से 300 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, बराबर P का मान नहीं पता है P, और R को लिख सकते हैं R/100 है तो 10,000 हो जाएगा, कितना 10,000। अभी 10,000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90,000। अब PR का मान समीकरण 1 से हम लोग रख देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 और इंटू R, तो 3 शून्य से 3 शून्य काटेंगे, 15 छक्का 90, R बराबर कितना आ गया 6, अर्थात यहाँ से क्या आ गया R बराबर 6%, ठीक। इसको आप लोग समझ गए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पहले PR निकालेंगे हम लोग, मतलब कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 से PR का मान आ गया 15,000। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को घटाएंगे, तो 2 वर्ष के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण वर्ष 2 वर्षों के लिए घटाते हैं तो P कोष्टक में R/100 की पावर स्क्वायर हो जाता है, मतलब कुल मिला के क्या होता है PR/100 के पावर T होता है, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर का काम करेगा, 2 वर्ष के लिए अर्थात T का मान 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब PR इंटू R हो जाएगा 9, ये घटाने के बाद आ गया 309 में से 300 को घटाएंगे 9 होगा, इस तरह से काटेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा 6%। यहाँ तक आप समझ गए अच्छे से, यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में इसको और अच्छे से बताया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताया गया है, तो आप लोग केवल इतना जानिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में से जब साधारण ब्याज को घटाते हैं तो उसका सूत्र होता है P कोष्टक में R/100 की पावर T। तो यहाँ T का मान 2 है, R का मान नहीं दिया है, P का मान नहीं दिया है, वहाँ से समीकरण बनाएंगे, और PR का मान दिया है तो PR का मान रखेंगे, R का मान निकल के चला आएगा, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है, यदि कोई राशि जो है 20 वर्षों में 4 गुनी हो तो साधारण, देखिए अब देखिए 20 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, मतलब 100 से जो है ये 400 हो गई, कितना परसेंट बढ़ गई है 300% बढ़ी। ये बढ़ी कितने में 20 वर्ष में बटा 20, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, कितना आंसर आएगा 15%, यही होगा ना 15% इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 15%। अब आप लोग जो है इसको किससे हल करेंगे, सूत्र से भी हल कर लीजिए, हल करके देख लीजिए 15% आ रहा है कि नहीं। देखिए बार बार सूत्र से हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को लगेगा कि सही नहीं है। कह रहा है कि 4 गुनी हो रही है, तो 4P में से, देखिए 4P में से P को घटाएंगे क्या आ जाएगा साधारण ब्याज, मूलधन P दिया हुआ है, मान लेंगे R निकालना है आपको, गुणे समय दिया हुआ है 20/100। अब यहाँ P से घटाएंगे तो 3P होगा, और ये हो जाएगा PR, अब 20 25 100, PR/5, P से P कटेगा, ये R बराबर 15%। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं टफ है, आप लोगों के लिए आसान है। देखिए ये वाला बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे सवाल बहुत पूछे गए हैं, इसमें लड़के कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का बस कारण एक ही है कि कभी कभी दिमाग में नई चीज़ें आती हैं, चीज़ें जब नहीं आती हैं तो जो है प्रश्न गलत हो जाते हैं। हालांकि बहुत आसान प्रश्न होते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन एरर भी होता है। तो जो ह्यूमन एरर है ये ना हो, इसके लिए क्या है, इसके लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग जो है इसको आसान कर सकते हैं। मैथ को बस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही बढ़िया आपकी मैथ है। आ जाइए 10वें नंबर पे। कह रहा है कि एक साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष में जो है 9,800 और 8 साल में जो है 12,500 हो जा रही है। देखिए अब 5 वर्ष में 9,800 हो रही है, 5 वर्ष में 9,800 और 8 वर्ष में कितना हो जा रही है 12,005 हो रही है। घटाएंगे, ये आएगा 5, ये आएगा कितना 0, यहाँ से आएगा कितना 10 में से हट जाएगा 2, यहाँ से बचेगा 11 में से 2, 2205 यही आ रहा है। 2205 आएगा, कितना आएगा 2205। अब देखिए 2200 जब 5 आ गया है, ये किसका है 3 वर्ष का ब्याज होगा ना, सॉरी 5 वर्ष में 5800 रुपया हो रहा है और 8 साल में 12,005, तो ब्याज भी तो बढ़ रहा है। तो ये 3 साल का ब्याज हो जाएगा, क्या होगा 3 वर्ष का ब्याज। ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया आपका। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे बटा 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 3 सते 21, यहाँ 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 735 रुपया इसको है पर वर्ष ब्याज आ रहा है। कितने प्रति वर्ष। अब देखिए मूलधन निकालने के लिए अब हमको क्या करना होगा। 1 वर्ष में 735 रुपया ब्याज है, 5 वर्ष का निकाल देंगे, 5800 में से घटा देंगे तो वही तो आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं और ब्याज दर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 735 जो आपका आया 1 वर्ष का ब्याज है, अब 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25, 5 15, 2 17, 5 सते 35, 1 36, 5 25, 5 15, 2 17, 5 सते 35, 1 36, 3675 रुपया क्या हो गया 5 वर्ष का आपका ये ब्याज है। लेकिन टोटल कितना हो गया 9800। तो 9800 में से इसको घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ से कितना बचेगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ से बचा 9 में से 3 जाएगा कितना 6, 6,125 रुपया आपका क्या था मूलधन अर्थात पी। पी का मान अब हम लोग निकाल लिए। पी का मान जब हम लोग निकाल लिए हैं और 1 वर्ष का भी निकाल लिए हैं तो हमको ब्याज निकालना है 735। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे 735, यहाँ देखिए 735 अपन किस पे आ रहा है 1 वर्ष में 6125 पे, 6125 पे गुणा 100 कर देंगे, बस आपका निकल के आ गया। अब इससे काटेंगे कितना होगा 7 8 है 56, मैंने 8 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा काट के आप लोग बता दीजिए। ये कितना हो गया 5 से काटिए, 5 से कटेगा काट दीजिए। देखिए या इसको सूत्र से लगा लीजिए, सूत्र से लगा लीजिए, वहाँ पे भी कैलकुलेशन करना है यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब हम लोग क्या निकाल लिए हैं साधारण ब्याज जो है 5 वर्ष का कितना हो गया है 3675। ये क्या है आपका ब्याज है बराबर मूलधन 6125 गुणे दर गुणे सम। अब देखिए 735 जब हम लोग निकाले हैं तो क्या 1 वर्ष का है, इसको इसी कर देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं। यहाँ से आर का मान निकल के आएगा 735 से 6125 को काट दीजिए, 735 से 6125 को काट देंगे कितना आ जाएगा 735 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 है, नहीं सॉरी गलती हो गया, यहाँ 6125 गुणे आर गुणे समय 1 वर्ष है बटा 100। यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम में 5, 2 और 3, 5 को 20, 5 सते 35, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 से, 5 एकम में 5, 1 और 1 5 दूना 10, 1 और 2 तो 5 दूना 10 5 25, इसका गुणा करेंगे 14700 अपान 1225 बराबर आर। फिर काटिए इसको 5 से, 5 दूना 10,
पाँच चौको 20, पचो 25, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 5 नौ 45, 5 चौको 20, फिर 5 से काटिए, 5 चौवा 25, 4 4, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 5 से इसको काटेंगे, 5 5 चौको 20, 5 नौ 45। अब 49 से जब इसको भाग देंगे, 49 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा? 588 में जो है 49 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 49, यहाँ से क्या बचेगा? 9 और 8, 49 दूना 98, कितना आ गया? 12। तो यहाँ से क्या आ गया? आर बराबर 12, आर बराबर क्या आ गया? 12%। ठीक, आप यहाँ तक कर लेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, जिन प्रश्नों में कैलकुलेशन है उसको तो करना पड़ेगा। अब ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछता है लेकिन कम पूछता है, बस ये है कि आप जान लीजिए कि इतना और इतना दिया हुआ है, कैलकुलेशन आपका तेज करना पड़ेगा। आप या तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए या तो कैलकुलेशन इस तरह से काटेंगे। देता है ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में देता है, बस ये है कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एग्जामिनर जब नाराज होते हैं तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को कैलकुलेशन वाले प्रश्न बना देंगे। कभी कभी आप देखेंगे बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, लेकिन उसको जब रखेंगे काटे पीटेंगे तो एक लाइन में वो कट जाते हैं सब, 0 से 0 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, ऐसे कटेगा जैसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं। ठीक, लेकिन इसमें जो है अब आपको थोड़ा सा समय देना है। यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए हैं। 11 नंबर पे आज के हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 800 रुपए की एक राशि का साधारण ब्याज एक निश्चित वर्ष निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितना हो गया? 956 रुपया हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज कितना हो गया? 800 रुपये से अब 356, 956 में से 800 घटाएंगे तो 156 होगा और 100% यही। लेकिन 156 में क्या है? 3 वर्ष में है, सॉरी ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 3 वर्ष में 156 होगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे क्या? साधारण ब्याज कितना हो गया? 956 माइनस 800, ये साधारण ब्याज हो गया। कितने में? मूलधन दिया हुआ है 800, गुणे दर आपको निकालना है, समय 3 दिया हुआ है, बटा 100 करेंगे। देखिए ये तो सूत्र से आपको निकालना है हम लोग, ये हो जाएगा 156, डबल जीरो यहाँ आ जाएगा और ये बटा 800 होगा और ये भी बटा 3 में आ जाएगा। आर का मान यही होगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 से काटेंगे, 8 एकम में 8, 7 और 6 8 7 56, कितना हो गया? 17/3, 17/3, तो ये आ जाएगा 3 पचे 15, कितना आएगा? ये होगा ना, 8 एकम में 8, 7 15, 8 7 56, 17/3%। कितना आ रहा है? 17/3, 17/3, 156, तो ठीक, 800 गुणे 3, सही तो है। एक सौ छप्पन, देखिए 156 पर 8 गुणे 3 लिखेंगे तो 8 से जब 156 को काट रहे हैं तो 8 एकम में 8, 8 और 7 15, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अब ये हो गया कितना? 156/8, तो इसको जब काट रहे हैं हम लोग तो 8 से कितना हो गया? 8 एकम में 8, 7 और 6 है तो 8 9 72, ये होगा ना, 8 9 72, 72 4 76, तो 8 25 40/3, ये किसके बराबर है? आर के। तो आर बराबर अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो आर से करेंगे 3 छक्का 18, 1 और 5 3 पचे 15, ठीक, 6.5%, 6.5 पर वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो जा रहा था, 7 और 6 था, हम उसको 5 और 6 मान ले रहे थे, बाकी सब सही था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तक यदि आप लोग समझ गए हो तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब इसको बेसिक मेथड से भी जान लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, छोड़ दिए थे हम। अब देखिए 3 वर्ष में 156 है, 3 वर्ष में जो है 156 है, तो 1 वर्ष का निकालेंगे, 3 एकम में 3 पचे 15, 3 दूना 6,
₹52। एक वर्ष में जब ₹52 बढ़ा, किस पे बढ़ा है? 800 पे बढ़ा है। और कितने में से? 100 में से। बस दो शून्य से दो शून्य, आठ, आठ छक्का 48, चार 52, आठ पचे 40। बस देखिए ये बेसिक है। आप इसको जान गए तो बहुत आसानी से सारे प्रश्न को हल करेंगे एकदम जल्दी से। ये सूत्र है, ये बेसिक है। जो आपको समझ में आए उसको आप लोग हल कर लेंगे। देखिए एक वर्ष, 3 वर्ष में 156, तो एक वर्ष में ₹52। ₹52 लाभ किस पे हो रहा है? ₹800 पे। गुणे 100 करेंगे, यही आपका परसेंटेज है। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वह साधारण ब्याज का दर ज्ञात करें जिस पर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुनी हो रही है। देखिए 10 वर्ष में 5 गुनी हो रही है, अर्थात 100 से 500 हो गई। 100 से 500 हो गई, कितना बढ़ा? 400%। 400% बढ़ा कितने सालों में? 10 सालों में। एक शून्य से एक शून्य कट गया, अर्थात पर वर्ष वह जो है 40% बढ़ जा रही है। पर वर्ष जो है वो 40% ब्याज की दर से वो राशि बढ़ रही है। तो वो राशि जो है 5 साल में कितनी हो जा, 10 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 5 गुनी हो जा रही है। इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं कि पहले 5 देखिए 5 वर्ष 5 पी हो गई, पी घटा देंगे 4 पी का, उसका क्या हो गया? साधारण ब्याज। और मूलधन गुणे दर गुणे समय आपका 10 दिया हुआ है, बटा 100 करेंगे। एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और यहाँ से इसको घटाएंगे तो आएगा 4 पी, पी से पी कटेगा, 10 चौको 40। कितना आ गया? 40% आर। ठीक, ये सूत्र से है, ये आप इसको समझे हैं तो ये बेसिक मेथड है, इसको समझे हैं तो और अच्छा है। ठीक, यहाँ तक आप यदि समझ गए हैं तो अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में जो है ₹372 प्राप्त होते हैं, साधारण ब्याज। देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सूत्र से आप इसको लगाएंगे, जल्दी होगा। ₹372 क्या हो रहा है? साधारण ब्याज प्राप्त हो रहे हैं किस पे? 775 पे। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। आर का मान पूछ रहा है, बटा 100 कर देंगे। बस इसी को आप लोग हल कर देंगे, आपका मान निकल के आ जाएगा। इसी को आप लोग हल कर देंगे, आर का मान जो है आप लोगों का निकल के आ जाएगा। आप लोग इसको हल करके इसका जवाब दीजिएगा। आंसर मैं केवल ट्रिक कर देता हूं, आंसर मैं रुक के ट्रिक करूंगा ताकि आप लोग जो है इसका जवाब दें तो आप लोगों को उत्तर आना चाहिए। ठीक, अभी हम रुका हूं, अब इसका उत्तर मैं केवल उत्तर ट्रिक करूंगा, आप लोग इसको हल करके बताइएगा कि सही है कि गलत। देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, 6 से कट सकता है। छः के, हाँ देखिए 6 6 36, 6 दूना 12 कट गया, 6 से कटा। अब ये क्या करेंगे? 6200, 6200 बटा 775 बराबर आर। बस अब इसको काट देंगे, लगभग कितना जाएगा? 7 × 8 = 56, 8 × 5 = 40, और 8 × 7 = 56, और 4 × 7 = 8 × 7 = 56, 6 × 62, लगभग कितना जा रहा है? 8 बार जा रहा है। अब आप लोग हल करिएगा, हल करिएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, 14 नंबर आ जाइए। कह रहा है कि 2 वर्ष में ₹600 बिल की कीमत 660 हो जाती है, मैंने ₹60 बढ़ रही है। किसमें? देखिए 2 वर्ष में ₹60 बढ़ रही है तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगी? ₹30। 2 वर्ष में ₹60 तो एक वर्ष में ₹30 बढ़ी। अब कह रहा है साधारण ब्याज बताना है, ₹30 बढ़ा किस पे? सॉरी, ₹30 बढ़ा किस पे? 600 पे। और गुणे 100, दो शून्य दो शून्य, 6 × 5 = 30, कितना बढ़ रहा है? 5%। एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 5%। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज इसका कितना हो जाएगा? 5%। देखिए सूत्र से भी ये लगेगा, सूत्र से ये लगेगा। ये साधारण जब आप समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं सूत्र से आप जानते हैं साधारण ब्याज ₹60 है। इस पे 600 मूलधन है, गुणे दर आपका पूछ रहा है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष में, बटा 100। ये 60 कहाँ आया है? 600 में से घटा दिए हैं, घटा मैंने 660 में से 600 को घटा दिए हैं, 60 आया है। ठीक, एक शून्य दो शून्य कट गया, ये कटा है 6 से काटेंगे, 6 दूना 12। और 12 देखिए 6 से काटेंगे, 6 दाम पे 60, 2 से काटेंगे 2 × 25 = 10, तो आर बराबर 5%। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक,
इसके बाद आखिरी वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये देखिए आज का ये आखिरी सवाल है, आप लोग इसको समझ लीजिए कि 3 माह के लिए जो है 1080 का निवेश करने पर 27 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। देखिए 3 माह, अब ये वर्ष नहीं है, माह है। 3 माह में जो है ये कितना 27 रुपया ब्याज प्राप्त किया है। देखिए 3 महीने में, 3 मंथ में जो है ये कितना 27 रुपया। तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 12 मंथ अर्थात इसमें गुणा कितने का हो रहा है, 4 का। तो यहाँ पे गुणा कितना होगा, 4 का। तो 27 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 8 दू 10, 108 रुपया। एक वर्ष में 108 रुपया प्राप्त हुआ। क्या ये ब्याज है, बस निकल गया। एक वर्ष में 108 रुपया है, किस पे, 1080 के निवेश करने पे। साधारण ब्याज निकालना है तो 108 रुपया है एक वर्ष में, और 1080 रुपया निवेश किया है, मूलधन है, गुणे दर आपसे पूछ ही रहा है, समय 1 वर्ष आपने पहले से तय कर दिया है, बटा 100 करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, 108 से 108 काटेंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा, 10%। आर बराबर 10% अर्थात डी, ये वाला आपका सही है। तो अभी देखिए यहाँ तक आप समझ गए तो जान लीजिए कि आज हम लोग जो है साधारण ब्याज को जो है समाप्त कर दिए हैं। इतना ही आज का था, और इस तरह से हम लोग साधारण ब्याज को अच्छे से समझे। और जो है अब हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू करेंगे, जैसे ही मतलब शहर से वापस आते हैं, गांव से, गांव जाना पड़ रहा है किसी कारणवश, तो अगले हफ्ते जब हम बुध या बृहस्पतिवार को क्लास शुरू करेंगे तो उसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से आप लोगों की क्लास शुरू होगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।